जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आप सभी को मालूम होगा कि जो सीटेट 2026 का एग्जाम होने वाला था 6 सितंबर 2026 को, तो दोस्तों इसकी डेट जो है स्थगित कर दी गई है और 25 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक जो आवेदन विंडो है उसको दोबारा खोल दी गई है। मुख्य कारण सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और उन पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन का अतिरिक्त अवसर देना है जो पिछली बार फॉर्म नहीं भर पाए थे। दोस्तों, आप लोगों के लिए घबराने की बात नहीं है। जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको अतिरिक्त मौका मिल गया है। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ करके सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम ईवीएस यानी पर्यावरण के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। साथ में साथियों जो एग्जाम पॉइंट है वो भी हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम दो टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है पृथ्वी की संरचना और नदियां। जितने क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं सभी क्वेश्चंस को इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है कि क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा और क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। क्लास के लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है, बताइए। ऑप्शन यहाँ पर है अग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे जो है पिघला हुआ मैग्मा निकलता है और ये जम करके जो है अग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर बेसाल्ट, लेकोलिथ, लावा या मैग्मा। आप लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश किया करिए, ठीक है, और क्लास के लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मैग्मा, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या ग्रेफाइट। तो अग्नेय चट्टान की बात की गई है, तो साथियों जो बेसाल्ट है ये अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अग्नेय चट्टानों का जो निर्माण है ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे के जमा होने से होता है। इन चट्टानों में दोस्तों खनिज पदार्थों जैसे कि लोहा, मैग्नीज, सोना, तांबा और सीसा आदि की जो है अधिकता होती है। और इस चट्टान के उदाहरण क्या हैं? तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट और ग्रेबो, ये जो है इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पर बेसाल्ट दिया है, तो ये साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है। बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। तो दोस्तों जो कायांतरित शैल है इसका उदाहरण है संगमरमर। ठीक है, सी इसका आंसर होगा। जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप जो है तत्व जो मैग्मा है ये बाहर निकलता है तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की जो चट्टानें होती हैं ये रूपांतरित हो जाती हैं और इस प्रकार के रूपांतरण के कारण जो है चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। और चूना पत्थर बेटा है ये अवसादी चट्टानों का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, और संगमरमर जिसका रूपांतरित रूप है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेलेक्टाइट एवं स्टेगमाइट में जो है निक्षेपण होता है। ऑप्शन है सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट है पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से डैश शामिल हैं, बताइए क्या शामिल है। बॉक्साइड, मैग्नीज, सिलिका, आयरन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन देता है। बेटा इसमें सिलिका शामिल है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ये पूछा भी गया है। तो पृथ्वी की पपड़ी में जो है सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला धातु है कौन सा है, बताइए। जिंक, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा। तो राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम है। ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा इसके बारे में क्या है। पृथ्वी के रासायनिक संरचना के आधार पर इसको 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। ये 3 मुख्य भाग कौन सा है, तो दोस्तों भूपर्पटी, मेटल और क्रोड, ये जो है 3 भाग हैं इसके। बात करें दोस्तों भूपर्पटी की, यानी इसको जो है क्रस्ट कहते हैं। इसका निर्माण जो है सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ है और इसको जो है सियाल कहते हैं। ठीक है, और जो मेटल है इसका निर्माण सिलिका एवं मैग्नीशियम से हुआ है, इस परत को सीमा कहते हैं। और जो क्रोड बेटा है, क्रोड का निर्माण निकेल एवं लोहा से हुआ है और इस परत को निफे कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन है जियोलाइट क्या है, बताइए। ऑप्शन यहाँ पर है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट या सोडियम टेट्राबोरेट। तो जो जियोलाइट है ये हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है, बी इसका आंसर करेक्ट होगा। आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। अग्नेय चट्टाने एवं परिवर्तित रूप इसके देख लीजिएगा यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर जो अग्नेय चट्टान है ग्रेनाइट,
इसका जो परिवर्तित रूप है ग्रेनाइट नीस है। साइनाइट का दोस्तों जो परिवर्तित रूप है साइनाइट नीस है। और जो ग्रेबो है इसका परिवर्तित रूप क्या है, ग्रेबो नीस या सर्पेंटाइन है। बेसाल्ट का दोस्तों जो परिवर्तित रूप है सिस्ट है। रायोलाइट का है हल्का शिष्ट। और जो बिटुमिनस कोयला है इसको दोस्तों जो परिवर्तित रूप है ये ग्रेफाइट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों है अवसादी जो चट्टाने हैं इसके परिवर्तित रूप हैं, इनको भी आप लोग देखिएगा। बात करें दोस्तों सपिंड की, तो सपिंड जो अवसादी चट्टान है इसका परिवर्तित रूप है सपिंड शिस्ट। बलुआ पत्थर दोस्तों क्वार्टजाइट है। सिल्का है स्लेट अथवा जो अभ्रक शिस्ट है। चूना पत्थर दोस्तों संगमरमर है। लिग्नाइट का एंथ्रासाइट कोयला है। और जो कोयला बेटा है इसको जो है ग्रेफाइट है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर चूना पत्थर जो है इसका परिवर्तित रूप क्या है, संगमरमर में संगमरमर है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जो लिग्नाइट दोस्तों है इसका परिवर्तित रूप क्या है, एंथ्रासाइट है। ठीक है, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। जो कोयला है इसका परिवर्तित रूप है ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है, बताइए। ऑप्शन है यहाँ पर डोलोमाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट या ग्रेब्रो। तो दोस्तों यहाँ पर जो डोलोमाइट है ये आग्नेय शैल नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों कैसी शैल है, ये बेटा एक अवसादी शैल है। जो डोलोमाइट है ये जो है अवसादी शैल है, ध्यान रखिएगा, अवसादी शैल है ये। ठीक है, और चट्टान चूर्णों के अवसाद के रूप में जमा होकर के परतों में बदल जाने के फलस्वरूप जो अवसादी शैलों का निर्माण होता है। अधिकतम जीवाश्म एवं जो खनिज तेल हैं इसी प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है संगमरमर डैश की एक कायांतरित चट्टान है, बताइए। ऑप्शन यहाँ पर है सैंडस्टोन, चूने का पत्थर, ग्रेनाइट या मिट्टी। अभी इसको हमने कराया है पीछे, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कौन देता है सबसे पहले। तो जिसने यहाँ पर आंसर दिया है भी चूने का पत्थर, उसका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो संगमरमर है ये चूने का पत्थर की एक कायांतरित चट्टान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के शैलों का निर्माण होता है। कायांतरित शैल, अवसादी शैल, अग्नेय शैल या हेलाइट शैल। तो राइट आंसर हो जाएगा अग्नेय शैल। तो दोस्तों जो अग्नेय शैल है, अग्नेय चट्टान रवेदार होते हैं। ठीक है, और इसे जो है प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। और अवसादी व रूपांतरित चट्टान इसी से निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है। तो बताइए क्या होगा आंसर, कायांतरित, अवसादी, अग्नेय या हेलाइट। तो जो ग्रेनाइट बेटा है ये अग्नेय शैल है। ठीक है, तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी अवसादी शैल है, शैल, ग्रेनाइट, स्लेट या संगमरमर। तो यहाँ पर जो शैल बेटा है ये जो है अवसादी शैल है। संपूर्ण भूपर्पटी के 75% भाग पर अवसादी चट्टानों में शैल, चूना पत्थर व कांग्लोमरेट आदि आती हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग एग्जाम पॉइंट देखने वाले हैं। आपको क्या क्या याद रखना है, पृथ्वी का जो आंतरिक औसत घनत्व है कितना है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को सियाल कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है यह सियाल का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है, सिलिका और एल्युमिनियम से। सीमा बेटा जो है ये दूसरी परत है और जो सिलिका और मैग्नीशियम के योग से बना है। मतलब जो दूसरी परत है ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बनी है। पृथ्वी की जो तीसरी और अंतिम परत है इसको नीफे कहते हैं। नीफे मतलब दोस्तों यहाँ पर जो निकिल और लोहा जो है इससे मिलकर के बना है। और कठोर धातुओं से बने होने के कारण दोस्तों इसका जो घनत्व है ये अधिक होता है। ठीक है, तो ये आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं नदियां। देखिएगा इससे जो है एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है गंगा नदी निकलती है, बताइए कहां से निकलती है। अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से। तो ये दोस्तों जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, सी इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। गंगा दोस्तों इसका उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ठीक है, इसका उद्गम कहां से होता है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ इसे जो है भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको जो है भागीरथी यहाँ पर कहा जाता है। देवप्रयाग में जो है भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो भागीरथी दोस्तों नदी है ये अलकनंदा से कहां पर मिलती है। तब आप लोग आंसर लगाइएगा, देवप्रयाग में मिलती है। इसके बाद दोस्तों दोनों की जो संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है।
जो भारत में 5 राज्यों से, ये भी आप लोग ध्यान रखिए, कितने राज्यों से बहती है भारत में, तो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है। पश्चिम बंगाल में जो है फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहां पर? तो बेटा फरक्का नामक एक स्थान है पश्चिम बंगाल में, वहां पर जो है बेटा ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां से इसका नाम जो है पद्मा हो जाता है। ठीक है। बांग्लादेश में बेटा ये जो ब्रह्मपुत्र से मिलती है, फिर यह जो है संयुक्त धारा मेघना में मिल जाती है और सागर द्वीप के समीप जो है बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। ठीक है बेटा, यह जहां जहां पर इसके नाम चेंज हुए हैं इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन यहाँ पर है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। बात करते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र दोस्तों जो नदी है ये विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमानी से निकलती है। कहां से निकलती है? तो ये जो है मानसरोवर झील के निकट जो है एक चेमायुंगडुंग हिमानी है, यहाँ से ये निकलती है और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपू के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई जो है 2580 किलोमीटर है और भारत में जो है यह 1346 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी जो नदी द्वीप है माजुली, ये जो है इसी नदी पर स्थित है। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये जो माजुली द्वीप है ये किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ये स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, स्वर्णरेखा, नर्मदा या सिंधु? तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है स्वर्णरेखा जो है नदी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्णरेखा दोस्तों इसको जो है स्वर्णरेखा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। ठीक है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित एक नगड़ी गांव है। नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। ताप्ती, नर्मदा और दोस्तों जो सिंधु नदी है ये अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है लूनी, साबरमती, ताप्ती, नर्मदा। तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ठीक है। ये जो है भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली जो है सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है कौन सा है? अभी हमने आपको बताया है, बताइए। ऑप्शन यहाँ पर है पिंडारी ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर, चौराबाड़ी झील या गंगोत्री ग्लेशियर। तो राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है। साथियों जो भागीरथी नदी है इसका उद्गम स्थल गोमुख यानी दोस्तों जो गंगोत्री ग्लेशियर है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। यह नदी दोस्तों देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती है, ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है। इसका दोस्तों जो प्रमुख सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। रुद्र गंगा, केदार गंगा, सिया गंगा, भीलांगना, अलकनंदा आदि जो है इसकी सहायक नदियां हैं। और साथियों भारत में जो टिहरी बांध है ये इसी नदी पर बनाया गया है। ठीक है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? बताइए। देखिए हम बार बार क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं तो आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, गंगोत्री या रुद्रप्रयाग। तो राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में। ठीक है। और यहीं से जो है इसका नाम पड़ता है गंगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी जो नदी है इसका नाम बताइए। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। तो भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा है। ठीक है। आसान प्रश्न है ये, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जो गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो यमुना, गंडक, घाघरा, टोंस, सोन, रामगंगा, बागमती और कोसी, ये जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। और गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में देखते हैं और यहाँ पर टोटल जो है 32 नदियों को हमने लिया है। तो आप लोग इन सभी नदियों के बारे में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। और आपके एग्जाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो दोस्तों जो सिंधु नदी है इसका उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील जो कि दोस्तों कैलाश पर्वत में है, यहाँ से होता है। इसका संगम जो है कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में। और दोस्तों सहायक नदियां कौन सी हैं इसकी? तो सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर, गरवन,
चुस्वांग, सिगार और गिलगिट। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी ब्लू कलर से दी हैं नदियां, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जो किनारे बसे शहर हैं। तो सुखुर हैदराबाद, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान पाकिस्तान में है। ये दोस्तों इसके किनारे जो है बसे हुए शहर हैं। ठीक है। अगली दोस्तों नदी का नाम है सतलज नदी। इसको जो सतुद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील। ठीक है। संगम इसका है कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी में तथा मिनकोट के निकट सिंधु नदी में। ठीक है। इसकी दोस्तों सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो सिप्ती और वास्पा। इसके किनारे दोस्तों जो बसे नगर हैं कौन कौन से हैं? लुधियाना, फिरोजपुर, बहावलपुर जो कि पाकिस्तान में है। और इसकी जो दोस्तों परियोजनाएं हैं कौन कौन सी हैं? तो भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ पर है? सतलज नदी पर है। गोविंद सागर बांध। ठीक है। नाथपा झाकड़ी बांध दोस्तों और जो कोल बांध है ये सभी जो है इसी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगली नदी है झेलम नदी। इसको जो है बितस्ता के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम स्थल इसका है कश्मीर के बेरी नाग झरने से। संगम है त्रिम्मू के निकट चिनाब नदी में। दोस्तों इसकी जो सहायक नदियां हैं किशन गंगा, लिदार और करवेश पूंछ, ये इसकी सहायक नदियां हैं। किनारे बसे नगर इसका जो है श्रीनगर है। और परियोजनाएं हैं किशन गंगा, तुलबुल परियोजना, ये जो है इसकी प्रमुख परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट नदी है चेनाब नदी। इसका दोस्तों नाम है अस्किनी। उद्गम स्थल इसका है लाहुल में बारालाचाला दर्रे के विपरीत दिशा में चंद प्लस चंद्रभागा। उद्गम स्थल है त्रिम्मू के निकट झेलम नदी में। सहायक नदियां हैं इसकी रावी, चंद्रा और भागा हैं। और इसकी जो परियोजनाएं हैं सलाल बांध, दुलहस्ती बांध और बगली हारी बांध। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है रावी नदी। इसको दोस्तों परुशड़ी या इरावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम स्थल जो है कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से होता है। संगम जो है झांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी पर है। और दोस्तों किनारे जो बसे नगर हैं लाहौर और चंबा हैं। परियोजना जो है छीन बांध है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है। नेक्स्ट है ब्यास नदी। इसको दोस्तों बिपाशा कहते हैं। उद्गम स्थल जो है रोहतांग दर्रे से है। संगम जो है हरिके के पास सतलज नदी। सहायक नदी दोस्तों जो है पार्वती, सैंज, तीर्थन और ऊहल है। इसके दोस्तों जो किनारे बसे नगर है मंडी है। और जो परियोजनाएं हैं ये पोंग व हरिके बांध है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा। अगला दोस्तों नदी है गंगा नदी। तो दोस्तों जो गंगा नदी है इसका उद्गम स्थल है केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख हिमानी नामक स्थान से है। संगम जो है ग्वालंदो के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर के बंगाल की खाड़ी। ठीक है। और दोस्तों उसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? तो अलकनंदा, भागीरथी और रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये दोस्तों इसकी सहायक नदियां हैं। और इसके जो किनारे बसे नगर हैं कौन कौन से हैं? तो हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, भागलपुर, पटना और कोलकाता। इसकी जो परियोजनाएं हैं टिहरी बांध जो कि दोस्तों भागीरथी नदी पर बना है। और जो फरक्का बांध दोस्तों है ये गंगा नदी पर बना है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों नदी है यमुना नदी। इसका उद्गम है बंदरपुच्छ के पश्चिम ढाल पर स्थित जो हिमानी यमुनोत्री से है। दोस्तों इसका संगम है इलाहाबाद में, गंगा नदी संगम है इसका। सहायक नदियां दोस्तों कौन सी हैं? तो गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। और इसके जो किनारे बसे नगर हैं पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश में है। यमुनानगर दोस्तों हरियाणा में है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मथुरा, आगरा, हमीरपुर और इलाहाबाद, ये दोस्तों जो है इसके किनारे बसे नगर हैं। और इसकी जो परियोजनाएं हैं लखवर ब्यासी बांध, ये जो है इसी नदी पर बना है। नेक्स्ट है रामगंगा नदी। इसका उद्गम है नैनीताल के निकट। संगम दोस्तों है कन्नौज के निकट गंगा नदी में है। सहायक नदियां इसकी हैं कोह नदी। और दोस्तों इसकी परियोजनाएं हैं कालागढ़ बांध, ये जो है इसकी परियोजना है। गोमती नदी की बात की जाए तो उद्गम स्थल है इसका उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से है। संगम है गाजीपुर कैथी के निकट गंगा नदी में। सहायक नदियां हैं इसकी सई, जोमकाई, बरना, गच्छई, चूहा, ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। और इसके जो किनारे बसे नगर हैं लखनऊ, जौनपुर और गाजीपुर। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगली दोस्तों जो नदी है कौन सी है? घाघरा नदी। इसको जो है सरयू के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल है नेपाल के मापसा तुंग हिमानी से है। संगम इसका है छपरा के पास गंगा नदी में। और साथियों जो सहायक नदियां हैं इसकी राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक। किनारे दोस्तों जो बसे नगर हैं ये अयोध्या, फैजाबाद और बलिया हैं। इस जो परियोजनाएं हैं ये घाघरा बांध परियोजना जो है इसी नदी पर है। ठीक है। नेक्स्ट है शारदा नदी।
इसका उद्गम स्थल है तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट नीलम हिमनद से है। कहां से है दोस्तों? नीलम हिमनद से है। और संगम इसका है बहराम घाट के निकट घाघरा में। और इसकी जो सहायक नदियां हैं धर्म्या, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, उल, चौका, दहावर व सुहेली, ये जो है इसकी जो है सहायक नदियां हैं। और जो परियोजनाएं हैं शारदा बांध परियोजना इसी नदी पर है। ठीक है। नेक्स्ट है गंडक नदी। ये जो है तिब्बत के नेपाल सीमा पर धौलगिरी पर्वत श्रेणी से ये जो निकलती है और पटना के सोनपुर जो है में नदी में जो है ये जो है इसका संगम है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं काली, गंडक, त्रिशूली, गंगा, ये जो इसकी सहायक नदियां हैं। और जो किनारे बसे नगर है पटना है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि दोस्तों पटना जो नगर है ये कहाँ पर बसा है, किस नदी के किनारे बसा है? तो आंसर हो जाएगा पटना जो है गंडक नदी के किनारे बसा है। और जो परियोजनाएं हैं त्रिवेणी के पास जो है बैराज, ये परियोजना है इसकी। राप्ती नदी दोस्तों इसकी बात की जाए तो उद्गम स्थल है रुकुम कोट नेपाल में है। ठीक है। संगम है देवरिया बरहज के निकट जो है घाघरा नदी में। और इसके जो किनारे बसे नगर हैं गोरखपुर है। ठीक है। नेक्स्ट है कोसी नदी। प्रवाह 7 धाराओं से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से इसका उद्गम होता है। संगम इसका है भागलपुर जनपद में कारगोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में। और इसकी सहायक नदियां हैं सून कोसी, तामू कोसी, लीखू कोसी, तलखू दूध कोसी, अरुण तामूर कोसी, ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। और दोस्तों जो कोसी नदी है इसको जो है बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट नदी है चंबल नदी। और साथ ही जो चंबल नदी है इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में मऊ के निकट विंध्य पर्वतमाला की जाना पाव पहाड़ी से है। संगम इसका है इटावा के पास यमुना नदी में। और सहायक नदियां क्या है काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास, नेवाज, छिप्रा, दूधी नदी, ये जो है इसकी सभी सहायक नदियां हैं। और इसकी जो परियोजनाएं हैं गांधी सागर, राणा प्रताप सागर तथा जवाहर सागर बांध जो है जो कि राजस्थान में है, ये जो है इसकी परियोजनाएं हैं। मतलब ये सभी जो है चंबल नदी पर बने हैं, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बेतवा नदी। इसका दोस्तों उद्गम स्थल है रायसेन जनपद मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से है। संगम इसका हमीरपुर के निकट यमुना नदी है। सहायक नदी दोस्तों इसकी धसान और बीना है। और इसके जो किनारे बसे नगर हैं सांची, ओरछा, हमीरपुर है। और इसकी जो परियोजनाएं हैं माता टीला उत्तर प्रदेश में है। और जो साथियों राजघाट बांध है ये जो है इसकी प्रमुख परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं केन नदी की। तो इसका उद्गम स्थल है सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों से। ठीक है। और साथियों जो संगम बेटा है ये चिल्ला बांदा में जो है यमुना नदी पर इसका संगम है। और किनारे बसे नगर हैं बांदा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और साथियों बात करें दोस्तों तमसा नदी की, इसको जो है दक्षिणी टोंक कहते हैं। और दोस्तों इसका जो उद्गम स्थल है कैमूर के पहाड़ियों में स्थित तमाशा कुंड नाम जलाशय से है। और साथियों संगम इसका है इलाहाबाद से आगे जो गंगा नदी में इसका संगम है। ठीक है। नेक्स्ट है सोन नदी। इसको जो सोन नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका उद्गम कहाँ पर है? अमरकंटक की पहाड़ियों से सोनभद्र से है। संगम इसका है पटना से पूर्व गंगा नदी में है। इसकी जो सहायक नदियां हैं महानदी, बांस, गोपत, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयल, कान्हार और घग्गर, ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसके किनारे जो बसे नगर हैं बालू के स्वर्ण कण के कारण जो है इसको नाम क्या है? सोन नामकरण इसका हुआ है। इसमें परियोजनाएं हैं डेहरी में सिंचाई, बरास बाण सागर बांध, ये सभी जो है इसकी परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट है दामोदर नदी। ये साथियों छोटा नागपुर पठार के पलामू से झारखंड में से जो है ये निकलती है। संगम इसका है फुटला के पास हुगली नदी में। और हुगली की सबसे बड़ी जो है सहायक नदी है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। सहायक नदी दोस्तों इसकी है बाराकर, कोनार और जमुनिया। इसके जो किनारे बसे नगर हैं धनबाद, दुर्गापुर हैं। परियोजनाएं जो है पचेत हिल, तिलैया, कोनार, अय्यर, बगरमी बांध, मैथान, ये सभी इसकी परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट स्थित चेम युंगडुम हिमानी से। संगम इसका है ग्वालंदो के निकट बदमा, दोस्तों इसको गंगा कहते हैं, यहाँ से इसका जो है संगम है यहाँ पर। और सहायक नदी दोस्तों इसकी कौन सी हैं? दिबांग, लोहित, ये ध्यान रखिएगा, सेसरी, निम्न दिहांग, सुबनसिरी, ये भी ध्यान रखिएगा, सिरी, भद्री, धनसिरी, बंडी, मानस, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, संकोश, धारला, तीस्ता, ये भी ध्यान रखिएगा, बुरही, दिहांग, दिसांग, दीखो, झांसी, कुलसी और जिंजीराम, दोस्तों नदियां हैं इसकी सहायक नदियां।
और इसके जो किनारे बसे नगर हैं गुवाहाटी है, डिब्रूगढ़ है, धुबरी असम के बाद जो है बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है। और साथियों जो परियोजनाएं हैं इसकी माजुली द्वीप इसी नदी पर बना है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी, तो इसको दोस्तों जो है दक्षिण की गंगा कहते हैं, ठीक है। उद्गम स्थल है नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से है। संगम है मछलीपत्तन आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी। और इसकी जो सहायक नदी कौन सी है? प्रवर, पूर्णा, माजरा, पैनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर और सबरी, ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। और साथियों इसके किनारे बसे नगर हैं नासिक है, भद्रचलम है, नांदेड़ है। और इसकी जो परियोजनाएं हैं राजमुंदरी के निकट एनीकट बांध, ये दोस्तों इसकी परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कृष्णा नदी की, तो इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से है। संगम दोस्तों जो है विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में है। और इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, मूसी, मुनेरू और दूधगंगा, ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। और इसके जो किनारे बसे नगर हैं सतारा है, विजयवाड़ा है। और इसकी जो परियोजनाएं दोस्तों हैं श्री सैलम व नागार्जुन सागर बांध जो है इसकी प्रमुख परियोजनाएं हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों नदी है तुंगभद्रा नदी, इसका उद्गम स्थल है तुंगा प्लस भद्रा नदियों के संगम द्वारा पश्चिमी घाट की गंगा मूल चोटी से भद्रा कडूर जनपद से इसका उद्गम हुआ है। संगम जो है इसका कुर्नूल नगर के पास कृष्णा नदी में है, ध्यान रखिएगा। और इसके दोस्तों जो सहायक नदियां हैं ये कुमुदवती है, वर्धा है, हगरी है तथा हिंद है। और इसके जो किनारे बसे नगर हैं हरिहर व करनूल है। परियोजनाएं दोस्तों जो है मल्लपुरम के निकट मेटूर बांध, ये दोस्तों इसकी परियोजना है। अगली दोस्तों है कावेरी नदी, इसका उद्गम स्थल है कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुर्ग जिले में है। संगम इसका दोस्तों है तमिलनाडु में तिरुचिपल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? हरंगो, हेमवती, सिमसा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, कामिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती और नोयन, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और इसके किनारे बसे नगर हैं तिरुचिपल्ली, तिरुचिरापल्ली, श्रीरंगपट्टनम, ये जो है इसके किनारे बसे नगर हैं। और उसमें मेटूर बांध है, ये जो है कावेरी नदी पर बना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों है पेन्नार नदी, इसका उद्गम कहां पर है? तो चेन्नाकेश्वर पहाड़ी कर्नाटक में इसका उद्गम है, ठीक है। और संगम जो है इसका बंगाल की खाड़ी है। सहायक नदियां इसकी हैं जयमंगली, कुचेरू, सागिलेरू, चित्रावती, पागिन और चेरू, ये जो है इसकी जो है सहायक नदियां हैं। अब बात करें दोस्तों नर्मदा नदी की, तो इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से है। संगम है भड़ौच के निकट अरब सागर की खंभात की खाड़ी में। सहायक नदियां इसकी हैं बूढ़नेर, बंजर, सर, तवा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, तवा, ठीक है। कुंडी, शक्कर, हिरन, बरना, ये भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, बरना नदी जो है किसकी सहायक नदी है, ये भी एग्जाम में आता है। तिनदेसी, अर्रा, हथनी, देव गोई, नामोदास और सौमो देवी, ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। और साथियों इसके किनारे बसे नगर हैं ओंकारेश्वर, जबलपुर और रायगढ़, ठीक है। और इसकी जो परियोजनाएं हैं महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध, ये जो है सभी इसकी परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट है ताप्ती नदी, इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुलताई मूल ताप्ती नगर के निकट है। संगम इसका है खंभात की खाड़ी में है। और इसके किनारे बसे नगर हैं सूरत है। और इसकी जो परियोजनाएं हैं काकड़ा पार बांध और उकाई बांध, ये जो है इसी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों महानदी की, तो साथियों जो महानदी है इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट है। संगम इसका है कटक के निकट नरज नामक जो स्थान है, यहाँ पर कटजूरी तथा विरूप नाम की दो धाराओं में बटकर जो है बंगाल की खाड़ी में। और इसकी जो सहायक नदी है शिवनाथ, हसदेव, मांडा, इब, जोंक, ओंग, तेल, ब्राह्मणी, कोयल, सांक, लीलागर, मनियारी, सुरही, अमनेर, ये जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। और इसके जो किनारे बसे नगर हैं कांकेर है, संबलपुर है और कटक है। और इसके जो दोस्तों जो परियोजनाएं हैं ये हीराकुंड, तिरकपाड़ा और बैराज बांध, ये साथियों जो है इसकी प्रमुख परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट है साबरमती नदी, इसका उद्गम स्थल है अरावली पर्वतमाला राजस्थान में। और संगम इसका खंभात की खाड़ी में है। इसकी दोस्तों जो सहायक नदियां हैं ये सई, हाथमाटी, वाकुल, वतरक एवं जो है हरनव है। और इसके किनारे बसे नगर कौन से हैं? तो अहमदाबाद, ध्यान रखिएगा, ये जो है इसके किनारे बसा हुआ नगर है।
माही नदी दोस्तों इसकी बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल है विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश में है। संगम जो है खंभात की खाड़ी में है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं सोम है, अनास है और पनप है। और इसकी जो परियोजनाएं हैं वनकोरी बांध और कदाना बांध, ये जो है इसी नदी पर बने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है कि भागीरथी नदी निकलती है, बताइए। अभी हमने आपको सभी नदियों के बारे में बताया है, तो अब आप लोग जो है इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। बताइए क्या होगा आंसर। कि साथियों जो भागीरथी नदी है ये किस नदी से निकलती, कहाँ से निकलती है बताइए। कैलाश पर्वत से, मानसरोवर झील से, गोमुख से या तपोवन से। तो आंसर हो जाएगा गोमुख से ये निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट है गंगोत्री नदी के किनारे स्थित है, बताइए। गंगोत्री दोस्तों जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। अलकनंदा, भागीरथी, पिंडर या मंदाकिनी। तो आंसर हो जाएगा भागीरथी। ठीक है। नेक्स्ट है बेतवा नदी मिलती है, बताइए। गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सोन से। तो ये साथियों यमुना से मिलती है। और साथियों जो बेतवा नदी है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वत श्रेणी से उद्गमित होती है। ठीक है। और इसकी जो लंबाई है 480 किलोमीटर है। और यह हमीरपुर मतलब जो उत्तर प्रदेश में आकर के यमुना में मिल जाती है। और यमुना की दोस्तों जो अन्य सहायक नदियां हैं केनवा, चंबल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी उदाहरण है, बताइए। पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का और अक्रमवर्ती अपवाह का या परवर्ती अपवाह का। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ववर्ती अपवाह का, ये उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, बताइए। गंगा, कोसी, दामोदर, गोमती। तो राइट आंसर हो जाएगा कोसी। और साथियों जो कोसी नदी है बिहार में लगभग प्रतिवर्ष आने वाली जो बाढ़ के हेतु मुख्य रूप से जिम्मेदार है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा राप्ती नदी के किनारे दोस्तों जो है गोरखपुर स्थित है। इसको भी हमने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है यमुना नदी का उद्गम स्थान कहां पर है, बताइए। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। ऑप्शन यहाँ पर है चौखंभा, बंदरपूंछ, नंदा देवी, नीलकंठ। तो आंसर हो जाएगा बंदरपूंछ। ठीक है। तो साथियों जो यमुना नदी है गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। और यमुना नदी यमुनोत्री नामक जो हिमनद के बंदरपुर चोटी के पास जो है 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह लगभग 1375 किलोमीटर का सफर तय करके इलाहाबाद के निकट प्रयाग में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है पद्मा, मेघना, हुगली, लोहित। तो आंसर हो जाएगा पद्मा कहलाती है। और दोस्तों बांग्लादेश के चंदनपुर में पद्मा ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है तथा वहां इसे मेघना या जमुना कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है। यमुना, अलकनंदा, कोसी या मंदाकिनी। तो यहाँ पर दोस्तों कोसी है, इसका जो स्रोत है ये हिमनदों से नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम या गंगा और सिंधु। तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है। नर्मदा व ताप्ती नदी में, महानदी व ताप्ती नदी में, वेनगंगा व पेंच नदी में, चंबल व सोन नदी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल व सोन नदी में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। तो ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा। दोस्तों जो नर्मदा नदी है ये जो है रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। नेक्स्ट है तवा किस नदी की सहायक नदी है। ताप्ती, नर्मदा, पार्वती, महानदी। तो दोस्तों जो तवा नदी है ये जो है नर्मदा की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। तवा नदी दोस्तों मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की प्रमुख नदी तथा पंचमढ़ी के पास महादेव पर्वत की काली भीत पहाड़ियों से निकल करके उत्तर दिशा में बहती हुई नर्मदा में मिल जाती है। ठीक है। और तवा की जो प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, देनवा, मालिनी और सुखतवा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा, स्वर्णरेखा, नर्मदा, गोदावरी। तो दोस्तों यहाँ पर जो नर्मदा नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है, बताइए। ऑप्शन यहाँ पर है रामगंगा, नर्मदा, गोदावरी या चंबल। तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नदी ज्वारनद मुख बनाती है, बताइए। गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। तो आंसर हो जाएगा नर्मदा। ठीक है। भारत की दोस्तों दो प्रमुख नदियां हैं नर्मदा एवं ताप्ती, जो ज्वारनद मुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं और यह नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। नेक्स्ट है
दामोदर किसकी सहायक नदी है? गंगा, हुगली, पद्मा, स्वर्णरेखा। तो ये जो है हुगली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और दामोदर दोस्तों नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कोनार, जामुनिया, बराकर आदि इसकी जो है सहायक नदी है। पहले इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। और हुगली नदी दोस्तों विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। और कोलकाता बंदरगाह पूर्व का लंदन इसी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? नोयाल, दामोदर, भिवानी या भदार? तो आंसर हो जाएगा दामोदर को, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी नदी बंगाल का दुख कहलाती है? इसको भी हमने आपको कराया है, बताइए। ऑप्शन यहाँ पर है दामोदर, गंडक, कोसी या सोन। तो राइट आंसर हो जाएगा जो दामोदर नदी है ये बंगाल का शोक यानी बंगाल का दुख कहलाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? गोमती, पेरियार, दामोदर, महानदी। तो राइट आंसर हो जाएगा दामोदर, ये जो है सर्वाधिक प्रदूषित है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? महानदी, कृष्णा, ताप्ती और गोदावरी। दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? जो ताप्ती नदी है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बताइए। गोरखपुर, राप्ती, लुधियाना, रावी, जबलपुर, नर्मदा, सूरत, तापी। तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों लुधियाना है ये बेटा सतलज नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इसमें नहीं स्थित है, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? मुल्ताई, अमरकंटक, मऊ, देवास। तो आंसर हो जाएगा अमरकंटक में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्टुरी नहीं बनाती है? देखिए दोबारा क्वेश्चन आ गया है। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, महानदी। बेटा यहाँ पर पूछा गया है एस्टुरी नहीं बनाती है, तो दोस्तों जो यहाँ पर जो महानदी है ये एस्टुरी नहीं बनाती है, ठीक है। और जो महानदी है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में जो है अमरकंटक के दक्षिण में सिहावा के निकट 42 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है। और यह 890 किलोमीटर जो है बह करके उड़ीसा में एक बड़ा डेल्टा बनाती हुई जो है बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। मतलब दोस्तों जो महानदी है ये डेल्टा बनाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी जो प्रायद्वीपीय नदी है कौन सी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। और साथियों जो गोदावरी नदी है इसको वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई की दृष्टि से शीर्ष 4 नदियां कौन सी हैं। सबसे पहले दोस्तों गोदावरी है जिसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। इसके बाद जो है आती है कृष्णा, इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। और इसके बाद दोस्तों आती है नर्मदा, इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। फिर आती है महानदी, इसकी लंबाई है 858 किलोमीटर। इसके बाद है कावेरी, इसकी लंबाई है 805 किलोमीटर। और दोस्तों ये सभी जो नदियां हैं ये प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई के आधार पर जो है शीर्ष 4 नदियां हैं, 5 नदियां हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? बताइए। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, तापी। तो राइट आंसर हो जाएगा तापी का जो है डेल्टा नहीं है। इसका क्या है तो एस्टुरी बनाती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। और दोस्तों ध्यान रखिए जितने पॉइंट हैं इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप लोगों को इसमें डाउट भी बहुत होता है, ठीक है। तो देखिएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा दोस्तों जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। सिंधु का ज्यादा बहाव पाकिस्तान में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मध्य भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो नर्मदा है, इसकी लंबाई कितनी है तो 1312 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछ लिया जाए तो गोदावरी नदी है, ठीक है, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है तो ये जो है कावेरी नदी है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर डैश है? बताइए कौन सी जो है सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? यमुना, इंदिरा गांधी नहर, सिरहंद नहर, अपर बाड़ी दोआब नहर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। और दोस्तों जो इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान की प्रमुख नहर है, इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। यह नहर सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बांध से निकली है। और दोस्तों यह भारत में सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर है, इसका निर्माण 31 मार्च 1958 को हुआ था।
इसका निर्माण कब हुआ था? 31 मार्च 1958 को इसका निर्माण हुआ था और इसको जो है हरिके बांध से निकाला गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है? गंगा, सतलज, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। तो ये दोस्तों सतलज नदी पर है। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना दोस्तों पंजाब राज्य के सतलज नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। बेटा इस परियोजना की आधारशिला जो है 17 नवंबर 1955 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी तथा इसका जो निर्माण है अमेरिकन बांध निर्माता हार्वे लोकेम के निर्देशन में अक्टूबर 1963 में पूर्ण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, हुगली। बेटा ये जो है भागीरथी नदी पर बना है। ठीक है, और दोस्तों बात करें टिहरी बांध की तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें स्थित है? बताइए, ऑप्शन है यहाँ पर जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। और साथियों जो दूध गंगा नदी है ये चिनाब नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चिनाब, ब्यास। बेटा यहाँ पर जो सतलज नदी है इसका उद्गम जो है भारत में नहीं है। तो फिर इसका उद्गम है कहाँ पर? कहाँ पर है बताइए? दोस्तों इसका उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से है और यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और दोस्तों बात करें रावी नदी की तो इसका उद्गम जो है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से है। और जो ब्यास नदी है इसका उद्गम है रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से है और यह बेटा कुल्लू घाटी से जो बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार करके पंजाब के मैदान में पहुंचती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? गंगा, यमुना, रामगंगा, झेलम। तो आंसर हो जाएगा झेलम। ये बेटा जो है उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। दोस्तों जो झेलम नदी है इसका उद्गम स्थल बेरीनाग कश्मीर के समीप स्थित शेषनाग झील है। किशनगंगा इसकी सहायक नदी है। कश्मीर में इसका प्रवाह है 400 किलोमीटर है और इसके आगे यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और चिनाब नदी में ये मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बताइए, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो राइट आंसर हो जाएगा सतलज। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं इनकी लंबाई क्या है ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों बात करें चिनाब नदी की तो इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर, ब्यास की है 470 किलोमीटर, रावी की है 725 किलोमीटर और दोस्तों जो सतलज नदी है इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। ठीक है, तो सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो गई? सतलज नदी हो गई। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे हो गई चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? बताइए, ऑप्शन यहाँ पर है रावी, ब्यास, स्पीति या सतलज। तो राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर। नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण जो है हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर किया गया है। इसके अतिरिक्त जो है सतलज नदी पर कोल डैम, नांगल बांध, भाखड़ा बांध, इंदिरा गांधी परियोजनाओं का भी निर्माण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है। बताइए, पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, परिवर्ती अपवाह का या अध्यारोपित अपवाह का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ववर्ती अपवाह का। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है? गोमती, दामोदर, कोसी, यमुना। तो राइट आंसर हो जाएगा कोसी। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान 14 जनवरी 1985 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली योजना है जिसका प्रमुख उद्देश्य गंगा को प्रमुख मुक्त करके जल की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। यह 2 फेज में संपन्न हुआ जिसके दूसरे फेज में दोस्तों यमुना, गोमती, दामोदर और महानंदा को शामिल किया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों एग्जाम पॉइंट की। ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा, आपके यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर पहला पॉइंट है कि सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमयांग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और दोस्तों जो रावी नदी है इसका उद्गम स्थल है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है और सिपिला दर्रे के पास भारत यानी हिमाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध दोस्तों कहां पर है? तो ये जो सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है गंगा नदी दोस्तों इसका उद्गम है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से है।
यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा की दो धाराएं हैं, एक है धौली गंगा, दूसरी है विष्णु गंगा। विष्णु प्रयाग के निकट दोस्तों ये परस्पर मिलती हैं। गंगा की सबसे बड़ी दोस्तों जो सहायक नदी है यमुना है, हमने आपको बताया है ये, जो बंदर पुच्छ के पश्चिमी ढालों पर यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कोसी की बात की जाए तो कोसी है ये अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। इसे जो है बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, जो छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से ये निकलती है। पूरब से पश्चिम की ओर जो बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती हैं। गोदावरी दोस्तों नदी है, इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। लंदन नगर टेम्स नदी के किनारे स्थित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, क्योंकि मिस्र की जो संपूर्ण संस्कृति, इतिहास, आर्थिक विकास नील नदी के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कृष्णा नदी की। जो कृष्णा नदी पर दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना जो है महानदी पर स्थित है। ललितपुर में बेतवा नदी पर माता टीला बांध बनाया गया है। और दोस्तों गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, तो ये आप लोग जितने पॉइंट हमने आपको यहाँ पर कराए हैं इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं, देखते हैं किस बच्चे ने क्लास को बहुत ही अच्छे से देखा है, बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। ऑप्शन यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। इसका आंसर जो बच्चा देगा इससे मालूम चल जाएगा इस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। और दोस्तों आशा करते हैं कि आप क्लास पसंद आई होगी, और अगर आप क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। और आप लोग अगली क्लास किस सब्जेक्ट की चाहते हैं कमेंट में ये आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।